किसी भी देश में मुद्रास्फीति कैसे आती है, पहले इस पर विचार करो। दो स्थितियां होगी, पहले इस प्रश्न को तुम लोग सॉल्व कर लो तो फिर बताएं। मुद्रास्फीति को कम करने में मौद्रिक नियंत्रण की नीति हो गया की नीति कारगर नहीं हो सकती। मौद्रिक नियंत्रण समझते हो? कितने लोग समझते हो? तुम लोग पेपर में पढ़ते हो तो पता चलता है रेपो रेट में कटौती हुई। तो कोई बैंक अगर रेपो रेट में कटौती करता है तो इसका मतलब है कि आरबीआई तो कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उस ऋण के दर में कटौती कर देता है। तो उसमें उसकी जो ब्याज की दर में, यानी जो उसका जो ब्याज होता है किसी ऋण पर, उस ब्याज की दर में कटौती करता है। जैसे आपको मिलेगा डेटा पढ़ने में 0.50, मतलब 50 बेसिस कटौती की, 25 बेसिस कटौती की। इस तरह के 50 बेसिस कटौती, 25 बेसिस कटौती, इसकी बात आपको मिलेगी। 100 बेसिस कटौती की बात मिलेगी। इस तरह की कटौती की बात आपको मिलती जाएगी। तो जब 50 बेसिस, 25 बेसिस और 100 बेसिस कटौती की बात मिलेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि अब उतनी ब्याज मार्केट में उनकी कम हो गई और सस्ते दर पर लोन कमर्शियल बैंक को मिलेंगे। तो कमर्शियल बैंक सस्ते दर पर लोगों को लोन देंगे। अगर रेपो रेट बढ़ता चला जाता है तो इसका मतलब है कि ब्याज की राशि बढ़ती चली जाती है और लोगों को अधिक ब्याज पर ऋण मिलेगी। ये दो अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। तो आपको मौद्रिक नियंत्रण का मतलब हुआ कि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक पर अपने ब्याज की दर को बढ़ा देती है तो इसका मतलब है मौद्रिक नियंत्रण है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम। तो वही आपसे पूछ रहा है कि मार्केट में मान लो कि जब लोगों में, मान लो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, और पैसा ज्यादा है तो जितना लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है और डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर है कि मुद्रास्फीति आएगी। तो मुद्रास्फीति आएगी तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकता है? तो इसमें आपको प्रश्न दिया जा रहा है कि एक बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी है और दूसरा है सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़। जैसे देखो, राजकोषीय घाटा मैं बता देता हूं आपको क्या हो। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मतलब बाजार में मांग ज्यादा है, तो बाजार में मांग ज्यादा है तो तुमने क्या किया, बाजार से मांग कम कर दी। मौद्रिक नियंत्रण किया तो लोगों से पैसा छीन लिया, मांग कम कर दिया। बाजार में अगर आपूर्ति कम है तो मांग तुम कम ही कर दी, तो कम आपूर्ति के कारण फिर भी डिमांड रहेगा तो मुद्रास्फीति रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि तुमने बाजार में मांग को कम कर दिया, ठीक है, तुमने बाजार में मांग को कम कर दिया, लेकिन मांग को तुमने बाजार में अगर कम भी कर दिया तो फिर भी समस्या रहेगी। समस्या कैसे रहेगी? तो सरकार अगर राजकोषीय घाटा कर रहा है तो राजकोषीय घाटा का मतलब, अगर सरकार ने अगर मान लो 5% राजकोषीय घाटा किया तो 5% राजकोषीय घाटा का मतलब है कि सरकार ने 5% ज्यादा खर्च कर दिया, उतना बाजार में वस्तुएं नहीं। तो तुमने एक तरह से तुम समझो तो तुमने क्या किया है कि घड़ा में पानी को बंद, उसके पेंदी में तुमने एक 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 एक, एक कोई चीज लगा दिया है कि पानी नीचे ना गिरे। तब तक दूसरी तरफ से पानी का अगर एक दिशा फूट जाता है तो पानी उधर से बहने लगेगी। तो जिस समय तुम मौद्रिक नियंत्रण करोगे लेकिन सरकार का अगर राजकोषीय घाटा बढ़ा तो इसका मतलब सरकार ने ज्यादा पैसा फेंक दिया मार्केट। तो बैंक पैसा कंट्रोल कर रही है और सरकार मार्केट में पैसा फेंक रही है, क्योंकि सरकार जिस समय ज्यादा खर्च करेगी बैंक को कहेगी, बैंक से लोन लेगी, और बैंक से लोन लेकर सरकार खर्च करेगी। तो इंसान लोन लेता है तो मौद्रिक नियंत्रण होता है, सरकार लोन लेकर अगर खर्च करती है तो राजकोषीय।
तो राजकोषीय घाटा होगा तो भी होगा, इसलिए दोनों पॉइंट ये हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।